यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगाभास्तके भाले भालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः सस्निभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रेमी सुहृद जन, श्री रामचरितमानस एक ऐसा महान और अद्भुत ग्रंथ है जिसके अध्ययन के लिए, जिसके चिंतन मनन के लिए, जिसके श्रवण करने के लिए किसी विशेष दक्षता, किसी विशेष योग्यता, किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। मानस प्रेमी सहज स्वरूप में इस महान ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम द्वारा की गई लीलाओं का गान कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा एवं अधर्म का विनाश करते रहे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। त्रेता युग में भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वरूप में परमपिता परमेश्वर के अवतार लेने के अनेकों कारण थे। उनमें से एक कारण राजा प्रताप भानु, जो कैकेय देश के राजा हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। राजा प्रताप भानु प्रजापालक, अत्यंत पराक्रमी चक्रवर्ती राजा है, किंतु विधाता की लेखनी के आगे किसी का वश नहीं चलता है। जो प्रारब्ध है वह सुनिश्चित है, वो होकर ही रहेगा। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में राजा प्रताप भानु आखेट हेतु निकले हुए हैं और घोर वन में वे दिशा भ्रमित हो जाते हैं। उस घने वन में जल की तलाश में वे इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। वन में उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। उसी भयंकर वन में उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां कपट स्वरूप मुनि का वेश धारण किए हुए एक राजा निवास करता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने युद्ध में छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपनयति समय अनुमानी।
गयो न गृही मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। महाराज प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर, उनके अच्छे दिन जानकर और अपना बुरा दिन, अपने बुरे दिन का अनुमान लगाकर उस तपस्वी राजा के मन में अत्यंत ग्लानि हुई, जिससे वह न तो घर गया और न ही अहंकारी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला। रिस और मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासो समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में निवास करने लगा। राजा प्रताप भानु संयोग से उसी के पास पहुंच गया। उस कपटी राजा ने महाराज प्रताप भानु को तुरंत ही पहचान लिया। राव त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण उस कपटी मुनि को पहचान नहीं सके। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि ही माना, परम तपस्वी माना और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। किंतु चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही, सर बरुदीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाई। राजा को प्यास से व्याकुल देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान करके जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदुबानी। महाराज प्रताप भानु की जब थकावट कुछ कम हो गई, राजा ने आनंद की अनुभूति की, तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए उसने आसन प्रदान किया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुगा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। हे सज्जन, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करते हुए वन में अकेले क्यों भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। वह कपटी वेशधारी मुनि जो पराजित राजा है, अपने राज्य को छोड़कर भागकर वन में निवास कर रहा है। चक्रवर्ती महाराज प्रताप भानु को वो भली भांति पहचानता है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत यहेरे परऊं भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई।
राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए जाते हुए वन में मैं राह भटक गया हूं। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा कल्याण होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन की दूर पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सनहु सुजान। बस हुआ जयस जानि तुम, जाय होत बिहान। हे सुजान राजन सुनो, घोर अंधेरी रात है, अत्यंत घना जंगल है, कहीं रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही प्रस्थान कर जाओ। तुलसी जसी भवता व्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होती है, जो होनहार होती है, जो ब्रह्मा ने रच दिया है, ब्रह्मा की लेखनी से जिसका जैसा भाग्य निर्धारित हो गया है, वैसी ही सहायता उसे मिल जाती है। या तो वह अपने आप उसके पास आ जाती है, अथवा उसको वहां ले जाती है। मानव जीवन में जन्म से किसी भी मनुष्य का भाग्य निर्धारित हो जाता है। उस परमपिता परमेश्वर की लेखनी से जो कुछ भी लेख लिखा जाता है वह अमिट होता है। उस अमिट लेख को कोई मिटा नहीं सकता है। इस पृथ्वी में जो प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्मों के संचित पुण्य और पाप, वे सभी हमें किसी न किसी योनि में जाकर उसको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध को मेटा नहीं जा सकता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास और उनकी अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वियोग उन्हें सहन करना पड़ा।